हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और याद रखिएगा गाइस कि आज हम लेकर आए हैं वांटेड नामक इस वर्ब का यूज जो हम पास्ट टेंस में स्पेशली करते हैं। और इसका हम टोटल 5 स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, जिसके द्वारा आप इस तरह के सेंटेंस को भी आसानी से अंग्रेजी में बना पाएंगे और फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले से कुछ नॉलेज होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं नॉलेज होती है। दोनों के लिए ऐसी समस्याएं आती हैं कि कुछ ऐसे हिंदी के सेंटेंस आते हैं जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे सेंटेंस हैं उनका इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 5 स्ट्रक्चर बताएंगे और साथ में एग्जाम्पल भी देंगे, जिससे आप वांटेड का जो है यूज़ करेंगे और इससे आप आसानी से इस तरह के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले 5 स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इन 5 स्ट्रक्चर में गाइस सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आता है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट रख लेंगे, फिर जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखेंगे। मतलब कि जो वांटेड है ये आपका वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा इसमें, इसी का सेकेंड फॉर्म रखेंगे। वांट का वांटेड बनता है और उसके बाद में कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो या ऑब्जेक्ट हो उसे रख लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो वांटेड होता है गाइस, इसका एक प्रकार से हिंदी मीनिंग आप समझ सकते हैं, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। अगर ऐसा मिलता है तो हमें वहाँ पे ही वांटेड का प्रयोग करना होता है। ठीक है, साथ में नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको मिल गया तो उसका स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर आपका डिड होगा, नॉट रहेगा, उसके बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म था, यहाँ पे जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस इन तीनों में से कोई भी रहेगा उसको रखेंगे और फुल स्टॉप बनाएंगे। ठीक है, अब अगर यस नो टाइप का कोई सेंटेंस आपको मिल गया जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें हम सबसे पहले डिड का प्रयोग रखेंगे, मतलब जो हेल्पिंग होगा सब्जेक्ट का उसको बाहर रखेंगे। वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड ही होता है, तो डिड रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे और जो है यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी है उसको रखेंगे, इंट्रोगेटिव का मार्क लगाएंगे। वाई टाइप वाला जिसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप वाला सेंटेंस भी मानते हैं, अपने तरीके से सब लोग समझते हैं, तो जिसे हम एक प्रकार से WH फैमिली वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। तो अगर ऐसा आए तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है हिंदी में उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम यही वाला स्ट्रक्चर सेम टू सेम यहाँ पे अपना लेते हैं। ठीक है, और अगर कहीं बाय द वे आपका क्वेश्चन और नॉट दोनों वाला आ गया, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर ये वाला आपका है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ से शुरू कर लें। मान लीजिए जैसा कि मैंने इन दोनों को ऑप्शन बना दिया, चाहे ये रखिए चाहे रखिए, और अगर आप ये रखेंगे तो हमको इसके साथ में चलना है, अगर आप ये रखेंगे डायरेक्टली तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हटा देंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद में ये चलने के बाद में डिड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में नॉट रख देंगे, प्लस जो क्या होगा भाई हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, बाद में यहाँ पे हम इन तीनों में से कोई भी रखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर इनके बेस पर आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं पर भी रॉन्ग नहीं होगा। याद रखिएगा कि इसमें हम सबसे पहला सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर आए हैं। एग्जाम्पल को देख लीजिए, ऐसे तमाम आपको मिलते हैं, आप इस बेस पर आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहला सेंटेंस आपका है कि वह मुझे चाहता था और इसका अंग्रेजी में बनाएंगे ही वॉन्टेड मी। ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया वह है और उसके बाद में वांट वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया मी। ठीक है ना, फिर हम निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। निगेटिव में है कि लड़का सोनी को नहीं चाहता था, तो हमने वही सेम स्ट्रक्चर लगाया, नॉट लगा देंगे हम डिड के बाद में। द बॉय डिड नॉट वांट या फिर लाइक सोनी। हमने बताया था आपको निगेटिव में कहने का मतलब केवल अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट नहीं सेकेंड फॉर्म होगा, बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। मतलब वांट का वांटेड नहीं रहेगा, यहाँ पे वांट ही रहेगा निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, बाकी अफर्मेटिव में वांटेड रहेगा। ठीक, अब अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका व्हाट टाइप का सेंटेंस है, मतलब जिसे हम यस नो टाइप वाला क्वेश्चन मानते हैं। इसमें है सेंटेंस क्या राजू मिठाई चाहता था, तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर आपका स्वीट्स।
तो डिड राजू वांट स्वीट्स, ये आपका क्या टाइप का हो गया। वाई टाइप वाला जैसे हम आपको अपने तरीके से बताना चाहते हैं, तो वाई टाइप में क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा, मतलब कि क्या सबसे पहले नहीं होना चाहिए, और कोई क्वेश्चन वर्ड रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाहर निकालेंगे। वाट हमने बाहर कर लिया, फिर हमने डिड लगाया मतलब इस हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद में सब्जेक्ट शी लगाया, और वांट का फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया वांट, तो व्हाट डिड शी वांट, राइट। अब हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चर की जिसमें आपका मान लीजिए 5वें नंबर का, जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ गया। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ गया तो उसमें हम सबसे पहले मान लीजिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रख दिया, ये व्हाट टाइप वाला मान लीजिए है, और उसके बाद में फिर हमने सब्जेक्ट को रखा, फिर नॉट रखा, और उसके बाद में वांट फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, मतलब क्लियर करने की बात है कि जो है सिंपली उसी स्ट्रक्चर के बेस पे इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया हमने। ठीक है, तो गाइज ये देखा कि आपने कितने आसानी से इन चीज़ों को समझ लिया होगा। आई एम श्योर कि सब आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। और ध्यान दें कि इसको बराबर आप एक बार लर्न कर लीजिए, कहीं भी ऐसा मिलता है तो आप उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, तो गाइज ग्रामर की अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रामर का लिंक मिल जाएगा, और ग्रामर के इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे ढंग की ग्रामर की पढ़ाई कराई जा रही है, तो डेली आप वीडियो इसमें देख सकते हैं आकर के। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की पूरी तैयारी कराई जाती है, तो बाकी उनको भी ज़रूर देखें। और अंग्रेजी से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को शेयर करें, तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि मतलब आप कंटिन्यू इस पर बने रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।